स्टूडेंट, मैं श्रीनाथ, आज की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, in previous section we discussed about number system, what is number, types of number, comparison of a number, successor and procedure of a number, and formation of a number. In terms of number system, second part we discussed about place value of a number. Why we need place value? Student, to read any number with carefully, first of all we learn about place value. स्टूडेंट, अगर हम किसी नंबर को पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से सावधानी से पढ़ना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लर्न करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट, ये प्लेस वैल्यू क्या होता है और इसके बारे में जानेंगे। फिर प्लेस वैल्यू निकाला कैसे जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, एक नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू निकालने से पहले प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का क्या होता है, ये प्लेस वैल्यू, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, दैट वी डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ a number? Student, answer will be every number has their specified place, which have a fixed value is called place value. What is place value of a number? किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होता है? Every number has their specified place which has a fixed value. सभी नंबर का एक फिक्स प्लेस होता है और सभी फिक्स प्लेस का एक अपना ओन वैल्यू होता है। स्टूडेंट, इसी ओन वैल्यू को उस प्लेस का क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और इसे निकालते कैसे हैं स्टूडेंट? किसी भी नंबर का यदि हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो उस नंबर को विद उसके प्लेस के साथ यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नंबर का क्या निकल जाता है? प्लेस वैल्यू। एज ए एग्जाम्पल आप देखिएगा, एज ए एग्जाम्पल सपोज 2, 3, 5, 6, 2356 एक नंबर है। यदि आपको 3 का प्लेस वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, सभी प्लेस अपना एक स्पेसिफाइड प्लेस, सभी नंबर अपना एक स्पेसिफाइड प्लेस रखते हैं। इन सेम वे थर्ड is also specified place which is 100. Next time we discuss about what is 100,000. So here student, suppose 3 place, we find place value of 3. So student, 3 have a place, 100 place, and we find, for finding place value we multiply number with their place value. किसी भी नंबर को उसके अगर हम प्लेस वैल्यू, ये 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। यानी स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर, कोई भी नंबर होता है वो उसका एक स्पेसिफाइड प्लेस होता है और उस प्लेस का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। स्टूडेंट, इस फिक्स्ड वैल्यू को कैसे निकाला जाए? इस फिक्स्ड वैल्यू को निकालने के लिए उस डिजिट को, यदि उसके प्लेस जो स्थान का मान है, प्लेस के वैल्यू जो है, 100 प्लेस है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम किसी नंबर को उसके प्लेस के फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं? प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। प्लेस वैल्यू नेक्स्ट वी डिस्कस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू के कितने तरीके होते हैं निकालने के। स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू को 2 तरीके से निकाला जाता है, इंडियन सिस्टम से एंड सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम से। तो एक एक करके पढ़ेंगे।
to find place value, to find place value, place value. To find place value we use first Indian system, and second international system. To find place value of a number, we use first Indian system and second international system. फ्रेंड्स, अब हम इंडियन सिस्टम के बारे में ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट, इंडियन सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे बांटा गया एक एक वर्गों में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एज एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल से समझते जाइए कि इंडियन सिस्टम कैसे बनाया गया। एग्जाम्पल दे लीजिए 54,639। एज्यूम करिए एक नंबर है 54,639। अब इसको कैसे इंडियन सिस्टम में बांटा गया होगा, कैसे इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इंडियन सिस्टम, इंडियन के लोग अपने सिस्टम, एक सिस्टम बनाए जिसके आधार पर प्लेस वैल्यू को निकाले। बट ये इंडियन सिस्टम आगे जाके दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्री में ये फेल हो जाता था। इसी वजह से एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया जो सभी देशों के लिए, यानी इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिसको सभी लोग पढ़ सके और समझ सके, एक दूसरा सिस्टम बनाया गया, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट इसे हम देखते हैं। इंडियन सिस्टम स्टूडेंट, जैसे 54,639 है, तो इसे इंडियन सिस्टम से हम कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, कैसे इसके प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम से निकालेंगे और कैसे इसे रीड करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, क्या किया गया, इस नंबर को एक छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ा गया। इस नंबर को क्या किया गया, एक ग्रुप में तोड़ा गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो इसे छोटे छोटे ग्रुप में जो बांटा गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। कैसे बांटा गया होगा, जैसे फर्स्ट क्या किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर को एक ग्रुप में रख लिया गया, 2 नंबर को एक ग्रुप में रख दिया गया। इस तरह से नंबर को छोटे छोटे ग्रुप में स्प्लिट किया गया और इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। तो स्टूडेंट, फर्स्ट शब्द हम लोग सीखे पीरियड क्या होता है। पहले इसको क्लियर कर लें। पीरियड क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ए नंबर इनटू ग्रुप। स्टूडेंट, क्या किया, नंबर को एक ग्रुप में स्प्लिट किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। और पीरियड कितने प्रकार के होते हैं, पीरियड को देखिए कितने भागों में बांटा गया। पीरियड कितने पीरियड बनाए गए, फर्स्ट पीरियड बनाया गया वंस पीरियड। कौन सा पीरियड बनाया गया, वंस पीरियड। सेकेंड कौन सा बनाया गया, 1000 पीरियड। 1000 पीरियड। एंड थर्ड बनाया गया लैक पीरियड। लैक्स पीरियड। नेक्स्ट बनाया गया करोड़ पीरियड। एंड नेक्स्ट बनाया गया अरब पीरियड। स्टूडेंट, पीरियड को कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट को क्या लिखा गया, वंस पीरियड। सेकेंड पार्ट को क्या लिखा गया, 1000 पीरियड। थर्ड पार्ट को क्या लिखा गया, लैक्स पीरियड। फोर्थ पार्ट को क्या लिखा गया, करोड़ पीरियड। एंड फिफ्थ पार्ट को क्या लिखा गया, अरब पीरियड। इस तरह से स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या किए इंडियन सिस्टम में, कि नंबर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिए, उसको एक पीरियड नाम से परिभाषित कर दिए। और पीरियड को कितने भागों में डिवाइड कर दिए, 5 भागों में। फर्स्ट पार्ट है वंस पीरियड, सेकेंड है 1000, थर्ड है लैक्स, एंड फोर्थ है करोड़, फिफ्थ है अरब। इस तरह से हम क्या किए, नंबर को छोटे छोटे पार्टों में स्प्लिट कर दिए और इसे हम पीरियड के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या होता है, इसे देखिए स्टूडेंट। इस पीरियड के, प्रत्येक पीरियड के हम लोग प्लेसेस बनाए। अब कितने प्लेसेस बनते हैं पीरियड में, इसको देखते हैं। स्टूडेंट, एक एक पीरियड को बांटा गया। जैसे फर्स्ट पीरियड आपका क्या था, वंस पीरियड था।
वंस पीरियड में कितने प्लेस बनाए गए? 3 प्लेस बनाया गया। फर्स्ट वंस, सेकेंड, 10th एंड थर्ड 100। वंस पीरियड को 3 प्लेसों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट प्लेस को वंस बोलते हैं, सेकेंड प्लेस को टेंस बोलते हैं, थर्ड प्लेस को 100 बोलते हैं। इन सेम वे 1000 प्लेस को भी अदर अदर ग्रुप में डिवाइड किया गया। 1000 प्लेस को किस ग्रुप में डिवाइड किया गया? देखिए 1000 प्लेस को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इसका हुआ 1000 एंड सेकेंड पार्ट क्या हुआ? 10,000। आगे जितने भी पीरियड हैं इंडियन सिस्टम में, आगे जितने भी पीरियड रहेंगे इन सबको 2 भागों में ही डिवाइड किया जाएगा। 1000 के बाद कौन सा पीरियड आता है आपका? लैक्स पीरियड आता है। ये लैक्स पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया, लैक एंड सेकेंड क्या है? 10 लाख। पहले क्या किया गया? वंस पीरियड के कितने प्लेस होते हैं? 3। वंस प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ये सब क्या है? स्टूडेंट प्लेस है। प्लेस वंस पीरियड के 3 प्लेस होते हैं, वंस, 10, 100। इसी तरह से 1000 के 2 प्लेस होते हैं, 1000, 10,000। लाख के भी 2 प्लेस होते हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ के भी 2 प्लेस होते हैं, करोड़, 10 करोड़। अरब के भी 2 प्लेस होते हैं, अरब, 10 अरब। इसी तरह से केवल वंस प्लेस को वंस पीरियड को 3 प्लेस में बांटा गया। अदर जो बचे उनको 2-2 प्लेस में बांटा गया, जैसे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरह से पीरियड को 2-2 भागों में बांटा गया। किसको छोड़कर? वंस को छोड़कर। वंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, वंस, 10, 100। इसके सीखने के बाद आप देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आप देखने जा रहे हैं। क्या? प्लेस वैल्यू चार्ट। इस प्लेस वैल्यू को एक चार्ट में रखा गया, उसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। कैसे बनाया गया प्लेस वैल्यू चार्ट? फर्स्ट क्या रखा गया? पीरियड। सेकेंड क्या रखा गया? प्लेस। एंड थर्ड क्या रखा गया? नंबर। इस नंबर को देखिए कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है इसमें। नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 5। तो इसे हम कैसे पीरियड में बांटे? तो क्या करते हैं? वंस पीरियड में कितने प्लेस होते हैं? 3 प्लेस होते हैं। 1000 प्लेस में 2, यानी हमको कहा किस पीरियड तक जाना है? 1000 पीरियड तक। तो हम क्या करेंगे? इस पीरियड को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वंस पीरियड लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1000। अगर नंबर ऑफ डिजिट और होते तो हम आगे भी बढ़ जाते, लाख की तरफ बढ़ जाते, और भी होते तो करोड़ की तरफ भी बढ़ जाते। तो वंस पीरियड के कहाँ तक गए? वंस के बाद 1000 तक गए, क्योंकि हम डिजिट यहाँ पे कितने हैं? 5 डिजिट नंबर है। इसी तरह से स्टूडेंट अब इनके प्लेस क्या होते हैं? वंस के कितने प्लेस होते हैं? वंस के 3 प्लेस होते हैं, देख लीजिए। पहला वंस, सेकेंड टेंस, थर्ड क्या होता है? 100। इसी तरह से 1000 के 2 प्लेस हैं, 1000 एंड 10,000। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है? नंबर को लिखना। नंबर देखिए स्टूडेंट, 9 किस प्लेस पे है? 9 को 1 प्लेस पे लिख देंगे, 3 को 10 प्लेस पे लिख देंगे, 6 को किस प्लेस पे लिख देंगे? 100 प्लेस पे लिख देंगे, 4 को 1000 प्लेस पे लिख देंगे, एंड 5 को 10,000। इस तरह से राइट साइड से लिखते हुए आप आएंगे और इसे एक चार्ट बना लेंगे। इस चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट बन जाता है। पीरियड को डिवाइड कर लेंगे, पीरियड के बाद प्लेस को डिवाइड कर लेंगे, प्लेस के बाद आप राइट साइड से एक एक नंबर को लिखते आएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? प्लेस वैल्यू चार्ट। स्टूडेंट एक मस्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा।
हर एक पीरियड के बाद एक कामा लगाते हैं स्टूडेंट। पीरियड आर सेपरेटेड पीरियड आर सेपरेटेड बाय कामा। स्टूडेंट पीरियड को किससे सेपरेट करते हैं? कामा से, हर एक पीरियड के बाद। तो आप देखिए 1 एक पीरियड हो गया, 1000 एक पीरियड हो गया, तो हम क्या करेंगे 1 और 1000 के बीच में एक कामा लगा देंगे। और स्टूडेंट इसे रीड कैसे करेंगे? 54 ये कौन सा पीरियड है? 1000। सीधे आप बोलेंगे, इसको कामा के पहले जो रहेगा इसको एक साथ पढ़ेंगे। 54,603 10 प्लेस पे 39। फिर इसे कैसे पढ़ेंगे? जब हम कामा से लिख देंगे तो हमको रीडिंग करने में आसानी होगी। 54,639। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकाल कर प्लेस वैल्यू चार्ट फाइंड करके किसी भी नंबर को इजिली वे में रीड करते हैं। स्टूडेंट इंडियन सिस्टम के बारे में आप लोग रीड कर लिए। अब इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे निकाला जाता है प्लेस वैल्यू, इसको देखते हैं। जो क्या होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यानी कोई भी फॉरेन कंट्री इसे आसानी से समझ सकता है, हमारा देश भी अदर कंट्री भी। तो स्टूडेंट इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा गया कि इसे अदर कोई भी कंट्री के लोग आए या कोई भी लोग आए तो इसे आसानी से समझ सके। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से उसमें कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप में बांटा गया, इस सबको हम एक एक सीरियल वाइज करेंगे। फ्रेंड पीरियड क्या होता है इससे पहले आप जान गए, नंबरों को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट किया गया जिसे हम लोग क्या बोले? पीरियड बोले। अब यहाँ पे ये देखेंगे पीरियड कितने पीरियड बनाए गए हैं इस सिस्टम में। नंबर सिस्टम को जानने के लिए आप देखेंगे पीरियड कितने बने। तो स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड को कितने भागों में बांटा गया देखिए। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड को कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट, इसको देखिए। पीरियड फर्स्ट कौन सा पीरियड रखा गया? 1 पीरियड। सेकेंड कौन सा पीरियड रखा गया? 1000। एंड थर्ड कौन सा पीरियड रखा गया? मिलियन। एंड फोर्थ कौन सा पीरियड रखा गया? बिलियन। एंड फिफ्थ कौन सा पीरियड रखा गया? ट्रिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट पीरियड 1 को माना गया, सेकेंड पीरियड 1000 को माना गया, थर्ड पीरियड मिलियन को माना गया, फोर्थ पीरियड बिलियन को माना गया, एंड फिफ्थ पीरियड किसको माना गया? ट्रिलियन को। इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से क्या हुए? पीरियड को डिवाइड कर दिए गए। अब इन पीरियड को के प्लेस को कैसे डिफाइन किया गया? इंडियन सिस्टम में आप लोग देखे थे कि 1 पीरियड को 3 भागों में बांटा गया। इन सेम वे यहाँ भी क्या किया गया? इंटरनेशनल सिस्टम को भी 3 भागों में 3 प्लेस में बांटा गया। पहला क्या था? फर्स्ट प्लेस क्या था? 1। सेकेंड क्या था? 10। एंड थर्ड क्या था? 100। 1 को 3 पार्ट में इंडियन सिस्टम में भी बांटा गया था, इंटरनेशनल सिस्टम में भी बांटा गया 1, 10, 100। बट स्टूडेंट इंडियन सिस्टम में 1000 को 2 पार्ट में बांटा गया था, 1000, 10,000। हियर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? कितने प्लेस बनाते हैं? 3 प्लेस बनाते हैं। 1000 के भी कितने प्लेस बनाते हैं? 3 प्लेस बनाते हैं। पहला 1000, दूसरा क्या बनाते हैं? 10,000, 10,000। एंड थर्ड क्या बनाते हैं? 100,000, 100,000। इसी तरह से स्टूडेंट मिलियन को भी 3 पार्ट में बांटा गया। मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सेम बिलियन को भी 3 पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। सेम वे में ट्रिलियन को भी 3 पार्ट में बांटा गया, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। इस तरह से क्या किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक पीरियड को 3-3 प्लेस दिया गया। वंस को भी 3 प्लेस दिया गया, 1, 10, 100। थाउजेंड को भी 10 प्लेस दिया गया, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन को भी 3 प्लेस दिया गया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन को भी 3 प्लेस दिया गया, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। इसी तरह से ट्रिलियन को भी 3 प्लेस दिया गया, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। स्टूडेंट, इस प्लेस को आप जस्टिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं। ये क्या होता है, पीरियड, और ये क्या हो गया, प्लेसेस हो गए। इसके आगे आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को राइट करेंगे और आपका इंडियन सिस्टम में आ गया। स्टूडेंट, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखिए। देखिए क्या करते हैं, ये नंबर है, कोई भी नंबर है, अभी हमको पता नहीं है कि नंबर कैसा है, तो आप क्या करते हैं, ये सिस्टम बना लिया। आपको कैसे सिस्टम से लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम से, तो आप क्या करते हैं, राइट साइड से लिखते हैं। फिर वो किस साइड पे, किस प्लेस पे लिख देंगे, 1 प्लेस पे, 2 को किस प्लेस पे लिख देंगे, 10 प्लेस पे, 5 को क्या किस प्लेस पे लिख देंगे, 100 प्लेस पे, 6 को किस प्लेस पे लिख देंगे, 1000 प्लेस पे, 7 को किस प्लेस पे लिख देंगे, 10,000 प्लेस पे, 8 को किस प्लेस पे लिख देंगे, 100 प्लेस पे। सपोज यहाँ पे एक वैल्यू और रखा 2, तो 2 किस प्लेस पे आ जाता है, मिलियन पे आ जाता है। 2 को किस प्लेस पे रख देते हैं, मिलियन पे। अब इसे रीड कैसे करते हैं, इसे देखिएगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ पीरियड को कैसे सेपरेट किया जाता है, कामा से। स्टूडेंट, इसमें सभी पीरियड कितने प्लेस है, 3 प्लेस है, तो यानी कामा कितने प्लेसेस पे लगेंगे, 3 प्लेस पे लगेंगे। तो अब इसे पढ़ेंगे कैसे, पीरियड को कामा से सेपरेट कर दिए, एक एक पीरियड को कैसे पढ़ते हैं। देखिए, मिलियन, मिलियन में केवल क्या बचा है, 2 मिलियन। थाउजेंड में कितने हैं, 8,076, ऐसे नहीं, 876,000। एक साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहले क्या पढ़ेंगे, 2,876,523, यानी कामा के बाद जो एक पीरियड को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे मिलियन में केवल 2 है, तो 2 मिलियन। थाउजेंड वाले पीरियड में क्या है, 876, यानी 876,000। एंड नेक्स्ट क्या है, 523। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम से भी प्लेस वैल्यू चार्ट को बना लेंगे। नंबर का आप प्लेस वैल्यू निकाल दिए इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से। अब इस प्लेस वैल्यू का यूज क्या होता है, इसे हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसका यूज करके इसे देखते हैं। इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए एक फॉर्म आता है, एक्सटेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर का क्या निकालना, एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म होता क्या है स्टूडेंट, एक्सटेंडेड फॉर्म को लिखा कैसे जाता है, इसको हम देखेंगे। क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म को लिखने के लिए किसी भी नंबर को the number are separated by plus sign. The number are separated by plus sign with their place value. किसी भी नंबर को यदि उसकी प्लेस वैल्यू के साथ हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। द नंबर आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है, तो उस नंबर को हम किससे सेपरेट करेंगे, प्लस साइन से। और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस साइन विद देयर प्लेस वैल्यू। उसकी प्लेस वैल्यू को प्लस साइन के साथ सेपरेट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर का। एक एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, 54632, क्योंकि 4632 ये आपका नंबर है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर को प्लस साइन से सेपरेट करेंगे विद देयर प्लेस वैल्यू। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 हो गया। इस साइड से आते हैं, 5 1 10 100,000 10,000। 5 कौन सा, 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 10,000, यानी 5 50,000 प्लस साइन लगा दिए, 4,000 50,000, उसके बाद 4,000 प्लस
600 प्लस 2 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा, 3 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 30 प्लस 2 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 2। तो किसी भी नंबर को यदि हम उसके प्लेस वैल्यू के साथ प्लस साइन से सेपरेट कर देते हैं तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। 10,000 पे है तो 50,000, 4,000 प्लेस पे है तो 4,000, 600 प्लेस पे है तो 600, 3 प्लेस पे है तो 30 एंड 1 प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आता है 2। इस तरह से आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। सेम वे में एक फॉर्म आता है शॉर्ट फॉर्म। क्या आता है, शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म का रिवर्स क्या कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म। द रिवर्स ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म, द रिवर्स ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म इज शॉर्ट फॉर्म। इस तरह से नंबर दिया रहेगा, इस नंबर का आप लोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कर लेंगे। ये नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा और ये इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा तो आप उसे क्या कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप नंबर को अरेंज कर लेंगे, प्लेस वैल्यू को हटा के केवल नंबर को आप अरेंज कर लेंगे, उसके प्लेस वैल्यू पे रख देंगे। जिस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लेस वैल्यू दिया रहेगा उस नंबर को उस प्लेस पे रख देंगे और उसे एक शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम में आपको मिलेंगे थर्ड पार्ट के थ्रू और इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मिलाकर हमारा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग इंतजार करिए नेक्स्ट पार्ट का और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।